श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सभी प्रवचन उनकी आवाज़ में उपलब्ध नहीं है। अतः उनके एक प्रवचन का पाठ करके हम आप लोगों को सुना रहे हैं। गुरु महाराज की आवाज़ की स्मृति बनी रहे, इसलिए आइए उनके आवाज़ में उनके प्रवचन के प्रारंभिक बोल सुने। इसके बाद महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से एक प्रवचन का पाठ करके आप लोगों को सुनाया जाएगा। नजम कारों को तो अल्लाह इसमें कोई कुल जाति वर्ण आदि का रोक तो धनी सज्जन और निर्धन होने का न रोक तो अविद्वान और अविद्वान होने का भी न कोई रोक तो विद्वान करे तब भी यही बात और अविद्वान करे तब भी यही बात। एक बेचारा बिल्कुल असह्य आदमी भजन खूब किया, आप बड़े विद्वान, आप नहीं भजन खूब किया, होते होते जो कुछ आप साइंस कर रहे हैं, होते आपने आत्मा और उसमें कोई अंतर नहीं रहा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि मद तो बहुत भांति का कारण जाने को सन मद मन मद सभी गांजा भांग के से जो सबके लिए कहने ये सब कुछ करो। लेकिन फिर कहते हैं मद तो बहुत भाषी का चाहिए जाने को सन मद मन मद जाति मद माया मद सर्व विद्या मद और गुण मद राज मद उन्मद इतने मद को रद्द करो तब पावे अनहद। तो इसका अर्थ नहीं कि पढ़ो लिखो नहीं मूर्ख बने रहो, इसका अर्थ तो नहीं। इसका अर्थ पढ़ो लिखो धनंदी मत बने, इसका अर्थ ही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर प्रवचन नंबर 81। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर प्रवचन नंबर 81। बिना शब्द के सृष्टि नहीं हो सकती। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, संसार परिवर्तनशील और नाशवान है। जहाँ लोग बसते थे वहाँ आज गंगा जल का प्रवाह होता है, और जहाँ गंगा जल का प्रवाह था वहाँ लोग बसते हैं। यहाँ पहले क्षत्रिय का राज था, 1000 वर्ष तक वह रहा। भगवान श्री राम जिस वंश में हुए वह वंश भी रहने नहीं पाया। मुसलमान लोग आए, उन्होंने राज किया, फिर उन लोगों का राज चला गया। अंग्रेज आए, उन लोगों का भी राज चला गया। अपने शरीर को सोचो, बच्चा जवान और बूढ़ा होकर फिर लापता हो जाता है। अपने शरीर में भी अनेक टुकड़ों के मिलने से एक होता है। यह संसार भी कण कण से बना हुआ है, इसलिए खंडनीय है। संसार में कोई पदार्थ नहीं जो अखंड हो। हम लोग शब्द सुनते हैं, इसका भी खंड होता है। प्रत्येक अक्षर पर खंड होता है। शब्दों में भी जिसको एकाक्षर ब्रह्म कहते हैं, उसका भी पसार करने से अ उ म हो जाते हैं। बाजे गाजे के जितने शब्द हैं सबके खंड होते हैं। संसार का कोई पदार्थ अखंड नहीं। संत लोग कहते हैं ईश्वर का नाम अखंड है, किंतु जिस शब्द का उच्चारण हम मुंह से करते हैं, जो परमात्मवाची है, वह भी अखंड नाम नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा, अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, तथा आदि नाम पारस है,
मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। यह अखंड नाम है आदि शब्द, जिससे सृष्टि हुई। बिना शब्द के सृष्टि नहीं हो सकती। शब्द हुआ, कंपन हुआ, आदि सृष्टि में आदि कंप हुआ। वह शब्द ईश्वर से लगा हुआ है। उस शब्द को जो पकड़ेगा वह खींच कर ईश्वर तक चला जाएगा। वह शब्द अक्षरों में लिखा नहीं जा सकता, मुंह से बोला नहीं जा सकता। अघोषम अव्यंजनम अस्वरम च अतालुकंठोष्ट मनासिकं च आरेफ जातम उभयोष्ट वर्जितम यदक्षरं न छरते कदाचित। उसको चेतन आत्मा जानती है। उस शब्द को जो पकड़ता है तो वह उसी तरह हो जाता है जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। इस शब्द को पकड़ने से बंधन मुक्त हो जाता है। यह अखंडनीय है। श्रीमद् भागवत पढ़ो, उसमें लिखा है शब्द 3 प्रकार के होते हैं, प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय। अशब्द सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। प्राणायाम शब्द चेतन धारा को कहते हैं। प्राणमय शब्द चेतन धारा को कहते हैं। ईश्वर का नाम प्राणमय शब्द है। उसको जपने की जरूरत नहीं, ध्यान में जाना जाता है। उसको पकड़ो। उसको क्या पकड़ोगे, वही तुमको पकड़ लेगा। वही अखंड साहिब का नाम है। संतों के ग्रंथों को पढ़ो, बराबर सत्संग करते रहो, तो इसको अनपढ़ लोग भी जान सकते हो। सन 1922 ईस्वी में छपरा में मैं 1 महीने ठहरा हुआ था। वहाँ एक सत्संगी था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु सत्संग सुना था। शब्द के बारे में चर्चा होने पर उसने कहा, एक शब्द और होता है जिसको श्रुतात्मक शब्द कहते हैं। उस सत्संगी का नाम था तहवलदास। जाति का वह मेहतर था, लेकिन सत्संग के प्रभाव से वह इस बात को जानता था। आप लोग भी सत्संग कीजिए, आप लोग भी बहुत बात समझिएगा। नाम भजन की बड़ी महिमा है। यह नाम भजन ध्वन्यात्मक शब्द का होता है। ध्यान में डूबने वाला ही उस ध्वन्यात्मक नाम को पकड़ सकता है। इसके लिए संत कबीर साहब ने बताया कि चंचल मन थिर राखो, जबै भल रंग है, तेरे निकट उलट भर पीब सो अमृत गंग है। अपने को उस अमृत को पाने के लिए उल्टाओ, अर्थात बहिर्मुख से अंतर्मुख करो। बहती हुई पवित्र धारा को गंगा कहते हैं। आपके अंदर बहती हुई चेतन धारा पवित्र गंगा है। अपने अंदर जो उल्टेगा वही इस गंगा को पावेगा और उस शब्द को भी पावेगा। यह जानकर भजन कीजिए, अपने अंदर में खोजिए। आपके अंदर ऐसा भंडार है, कितना भी खर्च कीजिए कमने को नहीं। इस शरीर रूपी गुफा के अंदर परमात्मा रहते हैं। इस शरीर में बुद्धि है। आजकल के वैज्ञानिकों ने भी माना है कि बुद्धि से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, कितनी चीज़ें, कितनी बातें और निकलेगी ठिकाना नहीं। पता लगाइए कि विज्ञान का छोर किधर है। अपने अंदर है। भगवान श्री राम का राज्य किधर है? आपके अंदर है। उस राम प्रताप रूपी सूर्य के दर्शन से अज्ञानता जाती रहती है। काम क्रोध आदि विकार दमित होते हैं। सुख संतोष विराग विवेक आदि बढ़ जाते हैं।
संत लोग कहते हैं परमात्मा पर विश्वास करो, उस परमात्मा को पाने का यत्न अपने अंदर करो। गुरु के बताए अनुकूल यत्न करने के लिए सत्संग प्रेरण करता है, इसलिए सत्संग करो। बिना सत्संग के लोग मार्ग से गिर जाते हैं। आप लोग नित्य प्रति प्रातः सायंकालीन सत्संग कीजिए, नित्य सद्ग्रंथों का पाठ कीजिए। जो समझ में नहीं आवे वह बात अपने से विशेष जानकार से समझ लीजिए। कभी कभी मेरे पास आकर भी समझिए। एक आदमी सब आदमी के पास नहीं जा सकता, लेकिन सब आदमी एक आदमी के पास जा सकते हैं। इन बातों को समझाने के लिए मासिक पत्र शांति संदेश महीने महीने निकलता है, उसको पढ़िए। इससे मेरा विचार आप लोगों को मालूम होता रहेगा। रविवार को दिन में सत्संग किया कीजिए। जो सत्संग नहीं करते हैं उनका ख्याल पाप में गिर जाता है। सत्संग करते रहने से, पाप कर्म करने से मन रुकता है। कटिहार शहर के सत्संग मंदिर में दिन को सुबह में और शाम में भी सत्संग होता है। आप लोग भी नित्य सत्संग किया कीजिए। सत्संग नहीं करने से वह समय फजूल बातों में लग जाता है। इसलिए नित्य प्रातः और सायंकाल सत्संग कीजिए। रविवार को दिन के अपराह्न में भी सत्संग कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मुंगेर जिलांतर्गत ग्राम तोफिर दियारा में दिनांक 25/4/1954 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी जो प्रवचन का पाठ आप लोग सुन रहे थे वह महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर नामक इसी ग्रंथ से पाठ करके सुनाया गया। यह पुस्तक सत्संग ध्यान स्टोर पर ऑनलाइन उपलब्ध है। इसका PDF फाइल भी आपको मिल जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें तथा हमें भी कमेंट करके बतावें कि इस वीडियो को देखने से, इस प्रवचन पाठ को सुनने से आपको क्या लाभ हुआ। इससे आपके ज्ञान का रिवाइज होगा और आपको सत्संग की बातें जल्दी समझ में आने लगेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह बातें लोगों को जानने की इच्छा होती है, इसलिए बताई गई। जय गुरु महाराज।